एक बार की बात है, एक गांव में आशा बिल्कुल अकेली रहती थी। वो अनाथ थी। कई अरसा पहले उसके माता-पिता का एक हादसे में देहांत हो गया था, जिसके बाद आशा अपना पेट पालने के लिए एक ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। आशा ने अपनी माँ से थोड़ा बहुत मेकअप करना सीखा था, जिसके बाद वो कुछ लोगों से उधार लेकर अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। वो बहुत ही कम पैसों में गांव के लोग लड़कियों को तैयार कर देती थी, और कभी-कभी तो वो जो अनाथ लड़कियां होती थीं या अपनी तैयारी के पैसे खुद नहीं दे सकती थीं, उन्हें मुफ्त में भी तैयार कर दिया करती थी। आशा तैयार होने के पैसे बहुत कम लेती थी, जिसकी वजह से उसके ब्यूटी पार्लर पर हमेशा रश रहता था। एक दिन की बात है, आशा के पास एक सोनिया नाम की लड़की आई। सोनिया दुकान के बाहर जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या अंदर कोई है? तो आशा बाहर आकर बोली, जी आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए। क्या ये पार्लर तुम्हारा है? सभी लोगों से तुम्हारे पार्लर के बारे में चर्चा सुनी, तभी मैं इधर चली आई। सुना है तुम बहुत ही कम पैसों में लड़कियों का बहुत ही सुंदर सुंदर मेकअप करती हो। आज मेरे भाई की शादी है, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? शहर के किसी भी ब्यूटी पार्लर का मेकअप मुझे पसंद नहीं आता। तो आशा उसकी बात सुनकर कहती है, अरे सोना मैडम, आप तशरीफ़ लाइए, मैं आपको ऐसा तैयार करूँगी कि आप खुद को भी खुद नहीं पहचान पाएंगी। आप चिंता मत करें, मैं आपका ऐसा मेकअप करूँगी कि पूरी शादी में आपसे सुंदर कोई नहीं लगेगा। आपको अपने भाई की शादी की बहुत बहुत बधाई। तभी सोना कहती है, क्या आप यहीं खड़े खड़े बातें करते हुए सारा टाइम ज़ाया कर दोगी या कुछ करोगी भी सही? उसके बाद आशा सोनिया का मेकअप करने लगी, और कुछ ही समय में वो सोनिया का बहुत ही अच्छा और सुंदर सुंदर मेकअप कर देती है, जिसके बाद सोनिया खुद को खुद भी नहीं पहचान पाती। और जब वो आशा से पैसे पूछती है, तो आशा कहती है कि जी मैडम, सिर्फ 200 रुपये हुए। ये सुनकर तो सोनिया हैरान ही हो जाती है कि इतने खूबसूरत मेकअप के सिर्फ 200 रुपये मांग रही हो। तो आशा कहती है, जी मैडम, सिर्फ 200 रुपये ही तो हैं। मैं अपनी जितनी भी लड़कियों को तैयार करती हूँ, उनसे मैं सिर्फ 200 रुपये ही लेती हूँ। तो सोनिया आशा से कहती है, अरे तुम्हें क्या पता नहीं है कि शहर में ऐसा सुंदर सुंदर मेकअप करने के तो हजारों रुपए लेते हैं, और तुम सिर्फ 200 रुपये में इतना सुंदर मेकअप कर रही हो। ये रखो मेरा कार्ड, और मैं एक ब्यूटी पार्लर की मालिक हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही से ब्यूटी कॉन्शियस फंक्शन होते हैं, और कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ एक ब्यूटी कॉन्शियस है, तो तुम वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाना। वहाँ पर ब्यूटी पार्लर के जितनी भी लड़कियां आएंगी, वो अपने मेकअप की आर्टिस्ट का हुनर दिखाएंगी, और जो जीत जाएगा उसे बहुत ही अच्छी टिप और इनाम भी मिलेगा। ये सुनकर ये सुनकर आशा बहुत खुश होती है, और मन ही मन में सोचती है कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर मुझे जो पैसे मिलेंगे, वो उन पैसों की जो मैंने उधार ली थी और अपना काम शुरू किया था, अपने गांव वालों के वो पैसे लौटा दूंगी। फिर कंपटीशन का दिन आता है, और आशा तैयार होकर शहर के लिए वो कार्ड लेकर निकलती है। तो चलते हुए रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके गांव में बाढ़ आ गई है, और सभी लोग अपने अपने घरों से भाग रहे हैं। कुछ लोगों के घर डूब गए हैं, तो कुछ की फसलें डूब गई हैं।
चलते हुए आशा एक जंगल में फंस जाती है जहाँ बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। वहाँ बैठकर आशा रोने लगती है कि ऐ भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा और मैं कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले पाऊंगी। अब तो गांव के लोग भी मुझे उधार नहीं देंगे और मेरा ब्यूटी पार्लर भी पानी में डूब गया है। तो ये कहते कहते वहीं से वो लड़की सोना आती है और कहती है, अरे आयशा, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो। तो आशा उस सोना नामी लड़की को देखकर डर जाती है और कहती है, अरे सोनिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें पता है हमारे गांव में बाढ़ आ गई है और मेरा ब्यूटी पार्लर भी डूब गया है। अब मैं तुम्हारे कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले सकती। तो सोना आयशा से कहती है, तुम परेशान मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकती हूँ। मेरा घर यहीं झाड़ियों में है पीछे। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। आशा सोनिया की बात सुनकर हैरान होती है कि उसने तो मुझे कंपटीशन का कार्ड दिया था और मुझसे कहा था कि वो शहर में रहती है, लेकिन इसका घर यहाँ जंगल और झाड़ियों में कैसे हो सकता है। लेकिन फिर उस पर विश्वास करते हुए वो उसके पीछे जाती है और सोनिया आयशा को वो एक ही दम से परी लोक में ले जाती है। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर परियां थीं और बहुत ही खूबसूरत सा एक महल था। आशा ये देखकर हैरान हो जाती है और सोनिया से पूछने लगती है, अरे ये क्या, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो, तुम कोई जिनजादी हो या परी। तो आशा को सोनिया कहती है, अरे मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि तुम क्या अपने किए पर पूरी भी उतरती हो या नहीं, लेकिन मुझे नजर आ गया है कि तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। अब अगर तुम चाहो तो अपने ब्यूटी कॉन्शियस और अपने हुनर की इस्तेमाल करते हुए मेरी परी लोग की